जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके फिर से लेकर आया हूं 40 प्रश्नों का सेट जो आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ एलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। लेकिन विशेषकर जो इसका आरआरबी एनटीपीसी में जो सवाल पूछे जाते हैं उसी के प्रैक्टिस के आधार पर मैंने इस सेट को तैयार किए हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी में 40 जीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का जीके का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो आपको बता दें, गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को। किसे जाना जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जूट। दूसरा नंबर प्रश्न हो जाएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? सासाराम में स्थित है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत में जो पहला समाचार पत्र शुरू किए थे वो किसने किए थे? जेम्स ए हिक्की के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ए हिक्की। चौथा नंबर प्रश्न है, ध्वनि का वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ ये 500 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज, सी 10 हर्ट्ज, डी 550 हर्ट्ज। तो ध्वनि का न्यूनतम आवृत्ति जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है कितना है? 20 हर्ट्ज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज। मानव का कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है? सुन सकता है। क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को मानव का कान जो है वो सुन सकता है। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विस माना जाता है। तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। छठा नंबर प्रश्न है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, एक करंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकॉन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकॉन को। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लें या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। सातवां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटी स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ, ए लोकल एरिया नेटवर्क, बी पीयर टू पीयर नेटवर्क, सी ग्लोबल नेटवर्क, डी दिया हुआ वाइड एरिया नेटवर्क। तो अपेक्षाकृत छोटी स्थान तक सीमित होता है वह नेटवर्क कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि इसमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, बी दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी जिंक ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको बता दें, जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। ये पिछला प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे या अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। ऑप्शन ए दिया है सेंगिंग ग्रंथिया, बी दिया है श्वास नली, सी दिया है नेफ्रेडिया, डी दिया है मेल पीगी नलिकाएं। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जक कौन सा हो जाएगा? मेल पीगी नलिकाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा, मेल पीगी नलिकाएं। 10वां नंबर प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सा किला जो है चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है।
तो ऑप्शन दिया हुआ ए चिकटन किला, बी दिया है अखनूर का किला, सी हरि पर्वत किला, डी बहु किला। तो अखनूर का जो किला है वो चिनाब नदी के किनारे बनाया गया है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अखनूर का किला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसका जवाब देने का प्रयास करें कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो स्थित है वो है कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। 12 नंबर प्रश्न है दादा साहब फाल्के, इसे नोट कर लेंगे, करंट अफेयर प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है। इसका जवाब अब देने का प्रयास करें क्योंकि ये रिपीट प्रश्न किया गया है, पिछला सेट में भी इस प्रश्न को मैंने दिया था। आप इसे कमेंट में बताइए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है। आपका ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन, बी रजनीकांत, सी मिथुन चक्रवर्ती, डी कमल हसन। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका किए होंगे उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो बता दें कालबेलिया लोकगीत और नृत्य जो संबंधित है वो राजस्थान से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। 14 नंबर प्रश्न है विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। ये भी पिछला प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए दक्षिण अमेरिका, बी दिया हुआ है अंटार्कटिक, सी दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, डी दिया हुआ एशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंसन पर्वत जो है वो है अंटार्कटिक महाद्वीप में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किसमें वर्णित है। तो संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपात से। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है मल्होत्रा समिति, बी चलैया समिति, सी नरसिम्हन समिति, डी केरकर समिति। तो नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वो किससे है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए इसको बनाया गया था, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा नरसिम्हन समिति। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है इस करंट अफेयर प्रश्न है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। प्रश्न एक बार फिर से देखेंगे कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। तो वह किसको पछाड़ा है, जापान को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जापान। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितना है। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितना है। तो आपको बता दें ये प्रीवियस ईयर में ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई है 5846 किलोमीटर। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रीवियस प्रश्न में पूछा गया है पिछला आरआरबी एनटीपीसी में, तो हो सकता है कि इस बार भी रिपीट करे। 20वां नंबर प्रश्न है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड मेयो यहाँ दिया हुआ है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहला जनगणना हुआ था। पहला जनगणना हुआ था 1872 में। उस समय गवर्नर जो कौन थे? लॉर्ड मेयो। 21 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो क्या, कौन सी लिपि है? ब्राही लिपि है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राही लिपि। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपको बता दें गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया है ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न ये भी आता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो हो जाएगा 3रा मंडल। 23 नंबर प्रश्न है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की जो प्रकृति अम्लीय होती है किसके कारण होती है? तो होता है एसिटिक अम्ल। प्रश्न पूछने का इसका सारांश ये है कि जो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वायुसेना करंट अफेयर प्रश्न है। इसका जवाब देने का प्रयास करें कि वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें अमरप्रीत सिंह। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे इसको। वायुसेना के प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है, अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का प्रमुख के लिए नियुक्त किया गया है। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो स्थित है कहां पे स्थित है? केरल में स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो आपको बताते हैं पेनिसिलिन जो प्राप्त किया जाता है फफूंद से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद या कवक जो है इससे प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यूरेनियम विखंडन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो यूरेनियम विखंडन में जो सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? न्यूट्रॉन का जरूरत पड़ता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। 28 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त। भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। यदि प्रश्न पूछा जाए कि पहले लोकसभा अध्यक्ष तो हो जाएंगे जीवी मावलंकर थे। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो पोलियो की रोकथाम के लिए जो पहली वैक्सीन बनाई थी किसने बनाया था? जॉन्स ई साल्क ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि पोलियो की जो वैक्सीन बनाए थे सर्वप्रथम जॉन्स ई साल्क के द्वारा ही बनाया गया था। 30वां नंबर प्रश्न है, WHO द्वारा करंट अफेयर प्रश्न है। इसका भी आप नोट कर लेंगे कि WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया है? तो आपको बता दें कि WHO द्वारा जो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश बना है, कौन सा देश बना है? जॉर्डन बना है। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या तो नोट कर लें, क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है और RRB NTPC में करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्डन। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ, ए विपक्षी दल का नेता, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी लोकसभा का उपाध्यक्ष, डी राज्यसभा का अध्यक्ष। तो बता दें भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी दल का नेता। 32 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो बता दें मेगास्थनीज जो भारत आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य।
प्रश्न ये भी आ सकता है कि मेगास्थनीज जो द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था इंडिका, प्रश्न आता है हमेशा एग्जाम में कि इंडिका नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो भी होगा क्या, इंडिका नामक जो पुस्तक लिखा गया था वो लिखा गया था किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है। तो राज्यसभा जो किसी धन विधेयक को रोक सकता है 14 दिन तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। 34 नंबर प्रश्न दिया है, जीवों के द्विनाम पद्धति यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता कौन थे। जीवों के द्विनाम पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो कौन थे, तो बता दें लिनियस थे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जो जन्मदाता हैं वो है लिनियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लिनियस। 35 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ मनाया जाता है। तो बता दें कि स्वच्छ भारत दिवस जो है किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ मनाया जाता है। इसका जवाब देने का प्रयास करें। आपका ऑप्शन है ये जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। इसका आप कमेंट में देने का प्रयास करेंगे कि स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ मनाया जाता है। तो जिसने भी इसका आंसर डी किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में क्या माना जाता है, स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। 36 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है ये, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में, करंट अफेयर नहीं है सॉरी, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो भारत राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। इसके नाम से स्टेडियम भी है हॉकी का, मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के खिलाड़ी थे, उसी के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ये करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि नमामि गंगे जो मिशन है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका जो बताते हैं कि नमामि गंगे मिशन का जो प्राथमिक लक्ष्य है, गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। क्या है, गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य है। इसे आप याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 22 जुलाई 1947। 39 नंबर प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये भी पिछला सेट में हम पूछे हैं प्रश्न, इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर मनोज सोनी, बी प्रीति सूदन, सी अमिताभ कांत, डी सुनीता शर्मा। तो आपको बता दें यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्रीति सूदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। बल की परिभाषा गति के पहले नियम से मिलता है। न्यूटन के गति के पहला नियम से क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलता है। तो आरआरबी एनटीपीसी में 40 ही प्रश्न जीके जीएस के पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर भी प्रश्न रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, 40 प्रश्न रहेगा। आपको नेक्स्ट सेट के साथ आपको मिलेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।